मास्टर प्रणाम जी। कहाँ है दोनों? अच्छा, कहाँ है चमन साहब? ठीक, यहाँ हो, यहाँ उठ के आओ, इधर यहाँ बैठ। ये दोनों हमारे जो सम्मानित लोग हैं, मास्टर हरनाम जी और चमन सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत थोड़े समय में आइए अपनी बात को पूरा करूंगा, क्योंकि इसके बाद भी कई प्रोग्राम है और बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने बता दी। मैं धन्यवाद करूंगा, मेरे साथ चल के आए भाई रवि, हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, प्रदेश में महासचिव डॉक्टर आकिब साहब, आकिब अंसारी जी, भाई भीमसेन जी, भाई जितेंद्र जी, दानिश जी, विवेक जी, जयराम जी, तमाम हमारे साथी जो आजाद समाज पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक देश है। कौन सा देश है? आप दोनों से पूछ रहा हूं। लोकतांत्रिक देश। इस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा जनता का शासन, यानी कि इसमें राजा महाराजा राज नहीं करते, इसमें जनता राज करती है। इसी उद्देश्य से लोकतंत्र आया। लेकिन क्या ऐसा सही है कि जनता इस देश में राज कर रही है? आप बताओ, अपने दिलों से गवाही दो, क्या इस देश में जनता राज कर रही है? या ए बच्चों, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये तो नादान है, तुम लोग तो समझदार हो बेटा। इस देश में चंद लोग राज कर रहे हैं और बाकी लोग मजबूर, मजलूम, गरीब, शोषित, वंचित और तन्हा परेशान है। ये है इस देश की हालात। खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है, सिर पे पक्की छत नहीं है। आज भी आजादी के 70 साल बाद हजारों लोग सड़कों पर बिना छत के सोते हैं, हजारों लोग, लाखों लोग भूखे पेट सोते हैं। किसान को फसल के दाम नहीं मिलते, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, छोटा व्यापारी, उसको ये नहीं पता कब उसके ऊपर छापा पड़ जाए। देश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चंद लोग, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में चला गया। पैसे वाले लोग, राजनीतिक लोग और ताकतवर लोग, वो मिलकर राज कर रहे हैं। चुनाव से पहले वो सरकार को पैसा देते हैं, उस पैसे से भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव लड़ते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लोगों को खरीदते हैं और सरकार बनाते हैं। जहां नहीं बनती वहां विधायकों को खरीदते हैं, वहां विधायक तोड़ते हैं, वहां नेताओं को मजबूर करते हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, झूठे मुकदमे, जेल, इन सब चीजों से। और उनका एकमात्र मकसद ये है कि पैसे से पैसा कमाना। पूंजीपति लोगों के लाखों करोड़ रुपए माफ हो जाते हैं। पूंजीपति लोगों को बड़ी बड़ी सरकारी जो इंस्टीट्यूशन थे, वो सरकारी, चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो या और कोई फैक्ट्री हो, मिल हो, वो उनको मुफ्त में, यानी कि फ्री में जब लगभग लुटा दी गई। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच होगी, इलेक्टोरल बॉन्ड बंद किया जाएगा। पिछले 10 साल में 6000 करोड़ से ज्यादा का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। ये तो वो है जो दिखता है। लाखों करोड़ रुपए का चंदा लेके और पूंजीपतियों के काम करने वाले और गरीबों के खून को नोच के, उनके जिस्म की खाल को उतार के
उनको गुलामों की तरह जीने के लिए मजबूर करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुकाबला करने की जिम्मेदारी हम लोगों ने उठाई। क्योंकि जिनको अभी तक आपने ताकत दी वो किन वजह से चुप है वो जानते हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जब भी इस देश में किसी भी मजलूम पे, कमजोर पे, गरीब पे, दलित पे, मुसलमान पे, पिछड़े पे, महिलाओं पे कहीं भी अत्याचार हुआ, वहां भीम आर्मी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उनको न्याय दिलाने का काम किया। जब वो इस लड़ाई को लड़ने जाते हैं तो दुश्मन भी ये महसूस करता है कि अगर ये ना होते तो इनकी वजह से हमारा जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पा रहा। अगर ये ना होते तो जो हम करना चाहते हैं, चाहे एनआरसी के जरिए, चाहे सीए के जरिए, चाहे यूसीसी के जरिए, चाहे और कोई कानून बना के, हम अपने मकसद में कामयाब हो जाते अगर भीम आर्मी के लोग ना होते। वो बार बार ये सोचते हैं और वो इस बात को तकलीफ भी महसूस करते हैं। और वो करते क्या है, वो झूठे मुकदमे लिखवाते हैं भीम आर्मी के लोगों को, उनको जेल भेजते हैं, उनको लाठियों से पीटते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चलाते हैं। ये सब तरह के जुल्म सहने पड़ते हैं क्योंकि इस देश में कमजोरों की आवाज बनने की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज बनी रहे, अगर आप चाहते हैं कि उससे भी ज्यादा ताकत से ये लड़ाई जो सड़कों पे लड़ी जा रही है सदन में लड़ी जाए, अगर आप चाहते हैं कि जो अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति कमजोरों पे, गरीबों पे, मजलूमों पे हो रही है, जो उनके बच्चे पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान को फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, छोटे व्यापारी पे जीएसटी के छापे लग रहे हैं, और जो तमाम तरह से पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा जो दमन किया जा रहा है गरीबों का, अगर आप उसे रोकना चाहते तो अपनी ताकत बनाओ। क्योंकि अगर आप पे, हम जिनको नेता मानते हैं, माननीय काशीराम साहब, वो कहते जिनका दल नहीं होता उन पर बल नहीं होता, और जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। आज जो सरकार है, कल क्या कानून ले आए आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, और उस कानून का असर हमारी निजी जिंदगियों पे पड़ेगा, हमारे घरों पे पड़ेगा, हमारे कारोबारों पे पड़ेगा। आप कैसे मुकाबला करोगे? जिनको आपने नेता बना के भेजा वो तो बोलना नहीं चाहते। जब तक वो बोलेंगे नहीं, आवाज नहीं उठाएंगे, विरोध नहीं करेंगे, सरकार दमन रोकेगी क्यों? इसलिए मैं तो आपसे ये अपील करूंगा कि इस लड़ाई में आप लोग हमारा साथ दें। आपने सबको आजमा के देखा। मैं तो आपको यही कहता हूं नगीना में, देश भर के लिए जबकि लड़ाई मजबूत हो रही है, लेकिन आप महसूस करो, आपने 3 एमपी यहां से बना दिए 2009 से लेके अब तक। पहले जसवीर सिंह जी, दूसरे यशवंत सिंह जी, तीसरे गिरीश चंद जी। आप इन तीनों को एक पलड़े में रख लो और इनका काम देखो कि इन्होंने आपकी वोट लेके आपके लिए क्या किया। एक पैसे का अगर आदमी सामान खरीदता है 100 बार सोचता है। 2 रुपए की माचिस खरीदेगा 4 बार हिला के देखेगा, खुली भी तो नहीं है, पुरानी तो नहीं है, सीली भी तो नहीं है, चली भी तो नहीं है। लेकिन लाखों करोड़ों रुपए से कीमती जब वोट डालने जाता है तो ये सोच के देता है कि इसको हराना है, इसको जिताना है। ये कभी नहीं सोचता कि अपने लिए कोई ताकत बना के खड़ी करनी है। आप इनको हराते जिताते आए हो, आपका क्या भला हुआ? इन तीनों को तोल के बताओ। कभी चुनाव के बाद इन्होंने आके आपसे पूछा कि आपके क्या हालात है? जब आप पे जुल्म हुआ, जब आप पे जातीय, देश भर में जब आपके साथ अन्याय हुआ, कोई आया कभी चुनाव के बाद आपकी बस्तियों में? कभी पूछा किसने क्या हाल है आपके? जब आपका पेट भूखा हो, आपके घर में रोटी ना हो, कोई आके किसने कहा है कि मैं आपके साथ हूं? जब आपको जुल्म सहना पड़ा हो, आपके बच्चों को फीस के पैसों की जरूरत हो, इलाज के पैसों की जरूरत हो, कोई आया क्या? आप फिर वो ठगने के लिए आएंगे। मैं तो पहली बार आया, उससे पहले आएगा वोट मांगने। ईमानदार से बताओ आया हूं क्या? लेकिन जब भी आप, जितने जो पढ़े लिखे बच्चे उनसे पूछो जो फोन चलाते हैं, जब भी इस देश में कभी भी किसी कमजोर पे जुल्म होता है तो पुलिस से पहले जाती ही नहीं जाती, भीम आर्मी लड़ाई लड़ती भीम आर्मी। मौलाना कलीम सिद्दीकी का मामला, एनआरसी का मामला, मौलाना साद का मामला, निजामुद्दीन मरकज का मामला, नासिर जुनैद का मामला, तबरेज का मामला, कर्नाटक में हिजाब का मामला, कहां नहीं खड़ी थी भीम आर्मी? हर जगह पे। जब दिल्ली में गुरु घर टूटा, जब 69 शिक्षक भर्ती में 20,000 पद सरकार के लोगों ने खा लिए, जब भी किसानों का मामला आया हो, पहलवानों का मामला आया हो, या अभी गुलदारों ने जो आक्रमण करके यहाँ के लोगों की हत्याएं की हो, हमेशा भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद आपकी ताकत बन के खड़ा रहा।
अब वही चंद्रशेखर आजाद इस लोकतंत्र में आपसे ताकत मांगने के लिए आया कि अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचो। इस मुल्क में अगर संविधान नहीं होगा तो क्या अधिकार बचेंगे? आज संविधान है, वोट है, तो बस्तियों में भी आ जाते हैं लोग। कल वोट का अधिकार नहीं होगा, आपकी बस्तियों में नहीं आएगा, आप मरो जियो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वोट की वजह से आपके बस्तियों में आते हैं लोग, आपको अपना बताते हैं। जिनको आपसे सिर्फ वोट का मतलब है, आप उनका साथ देना चाहते हो, बेशक दे दो, लेकिन आप ये महसूस करो कि अगर आप लड़ने वाले का साथ देते हो तो कितने लड़ने वालों की हिम्मत बढ़ती है। कितने लोगों के मन में यह भाव पैदा होता है कि अगर हम किसी जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे, जालिम के खिलाफ लड़ेंगे, तो हमारा साथ देने वाले लोग हैं। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस लड़ाई में हमारा सहयोग करें। मुझे औरों को आपकी जरूरत हो ना हो, वो आपसे कैसे रिश्ते रखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपके भाई चंद्रशेखर आजाद को जालिमों से इस लड़ाई को लड़ने के लिए, उनका डटकर सामना करने के लिए, आंख से आंख मिला के आपके अधिकारों पे बात करने के लिए आपकी जरूरत है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप इस कीमती वोट को बर्बाद ना करें, इस लड़ाई को लड़ने का मौका चंद्रशेखर आजाद को दें। और आप मुझसे पहले फाइन भाई कह रहे थे, आप तोल के देख लो, आपका अकेला चंद्रशेखर आजाद अगर 100 एमपीओ पे भारी नहीं पड़ा, तब आप बताना मुझे। आपके जितने नेता, उनका काम तोल लो और चंद्रशेखर आजाद का 10 साल का काम तोल लो, आपको पता लग जाएगा। अभी तो मैं सड़कों पे हूं, तब जालिम से आपकी रक्षा सुरक्षा करता हूं, लड़ता हूं। जिस दिन सदन में होऊंगा तो देश के प्रधानमंत्री जो आज के, मैं तो नहीं चाहता हूं बने, लेकिन उनसे भी आंख से आंख मिला के पूछूंगा कि आपने वादा किया था कि आप 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहां? आपने वादा किया था आप 15 लाख रुपए देंगे, कहां है? आपने वादा किया था गरीबी मिटाओगे, गरीबों को खून के आंसू रुला दे रहे हो। ये झूठे वादे करने वाले लोग आंख से आंख मिला के जवाब दो। जब तक आप नेता तैयार नहीं करोगे, आप बल तैयार नहीं करोगे, फिर तब आपकी सुनवाई कैसे होगी मेरे लोग? मैं आपको भी कह रहा हूं, इनके एक कहावत है आप सब लोगों के लिए, अजमाए हुए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। अगर उसमें खुश हो और जो हालात हो रहे हैं, जो जुल्म बढ़ रहा है, अगर उसमें खुश हो और सहना चाहते हो तो आपकी इच्छा। अगर इसका जवाब देना चाहते हो तो फिर हक की बात करो, फिर इस लड़ाई में लड़ने वाले का साथ दो। भले ही मेरे पास पैसा ना हो, लेकिन मुझे मेरे संतों गुरुओं ने, मेरी मां ने इतना बड़ा जिगर दिया है कि मैं हर जालिम का सामना कर सकता हूं। और मेरी गर्दन जो है उसमें ना सरिया है, ना ही उस पर कोई टेप है कि वो किसी भी अन्याय पर चुप हो जाएगा। जब तक मेरे अंदर जान है तब तक मैं पूरी ताकत से लड़ता रहूंगा। मगर मैं आपसे कह रहा हूं, आप भी बेवकूफ मत बनो। इस वोट से आप अपनी ताकत का निर्माण कर सकते हो। इस वोट से आप चाहो तो गरीब के बेटे को बहुत ताकतवर बना दो, और चाहे बहुत ताकतवर को जमीन पे उखाड़ कर फेंक दो। ये आपके पास है, ये लोकतंत्र है, आपकी वोट में ताकत है। अगर वोट की ताकत ना होगी तो कोई नहीं पूछेगा। ये आपको देख के चलते हैं, ये डरे हुए लोग हैं, डरे। मैं सच कह रहा हूं, कोई नहीं कहता इतने ओपन सच। ये डरे हुए लोग हैं, ये अपने दम पे बना सकते हैं, लेकिन डरे हुए सोचते हैं कि भाई हमें तो फलाने को हराना है। आप बताओ, आप किसको वोट दोगे इस बार? ईमानदार से बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ जो चंद्रशेखर आजाद को वोट देंगे। एक हाथ वाले की नहीं मानूंगा बिल्कुल भी। आप मत उठाओ, आप तो सिर्फ देखो। आपको कह रहा हूं, आप बताओ दोनों हाथ उठा के। कोई पैसे वाला आएगा, भूल तो जाओगे। कोई ऑफर देगा, शराब बांटेगा, कुछ और देगा, भूल तो जाओगे अपने बेटे को। अगर मन से उठा रही हो तो उठाओ, झूठ मत उठाओ। उठा के रखो जो मन से उठा रहा है। ये इनको देख के चलोगे ना कि भाई ये किधर जा रहे हैं। ये पूरे नगीना में चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े हैं, क्योंकि इन्होंने सारे मीरों को जमा के देख लिया। हर आदमी आज इनको ठग के चला गया, किसी ने इनके आंसू नहीं पूछे। इनका खून इनका बेटा लड़ेगा, इनकी लड़ाई, इनकी गरीबी बेबसी दूर करेगा, इनको स्वाभिमान सम्मान का जीवन देगा। और जो जरूरत है, स्कूल बने, कॉलेज बने, हॉस्पिटल बने, रोजगार की व्यवस्था, वो करेगा चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि वो बहुत मजबूत आवाज है। इसलिए आपको कह रहा हूं, आप भी उनके बड़े बड़े दरख्तों के चक्कर में ना पड़ो जो आपको छांव ना देते ना फल देते। आप भी अपने छोटे से पेड़ के बारे में सोचो। ये जो चंद्रशेखर नाम का छोटा सा पेड़ है, इस बार इसको सींच लो। आने वाले 5 साल में ये दरख्त बन जाएगा, आपको फल भी देगा, आपकी रखवाली भी करेगा, आपको छांव भी देगा, और आपको किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर भी नहीं करेगा। ये वादा कर रहा हूं मैं आप लोगों से, ठीक है? और फिर सोच लो, ये 2-3 महीने में आपके पास मौका है
इस लड़ाई को कामयाब करने का। 3 महीने के बाद अभी तो आप देख रहे हो नेता कैसे कैसे बदल रहे हैं। जो नेता कल तक भाजपा के खिलाफ लड़ा था वो आज भाजपा में शामिल हो जा रहा है। उनके भरोसे लड़ोगे क्या लड़ाई? इसलिए आपसे कह रहा हूं, अभी अभी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में जिनको मुख्यमंत्री बना रहे थे वो भाजपा में जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता। अभी अभी खबर आ रही है कि कमलनाथ जो है वो भाजपा में जा रहे हैं। आप सोचो, इनके भरोसे लड़ोगे? अजान हो रही है, होने वाली है, अभी हुई थी ना? ठीक है, हो रही है, हो रही है या हो गई? मंदिर का हुआ क्या? अपील आपसे यही है कि आप इस लड़ाई में हमारा साथ दो। दोगे नहीं दोगे बताओ, हाथ उठा के ईमानदार से। नहीं, मुंह दिखाई मत उठाओ, मैं इनसे कह रहा हूं, मुंह दिखाई मत उठाओ। जिसके मन में ये तकलीफ है कि वो चाहता है इस जुल्म से मुक्ति, वो उठाओ। जिसको फिक्र है अपने देश की और अपने लोगों की, अपने आने वाली नस्लों की, वो उठाओ। अब बताओ कौन कौन साथ है, दोनों हाथ उठा के बताओ। मां साहब, लड़ू नहीं लड़ू ये लड़ाई बताओ, पक्का? पीछे तो ना हटू, झुको तो ना। आपको भी कह रहा हूं, आपको स्पेशली इधर, ये मेरी दादियां, चाचियां, मेरी माँ, इधर देखो, इधर सारी जिंदगी कट गई गरीबी में। हाँ, अब अपनी नस्लों के बारे में सोच लो। अब अपने बेटे को ताकत दो कि वो इस लड़ाई को लड़के माँ को करे। ठीक है? चुनाव निशान क्या है हमारा बताओ? चुनाव निशान क्या है हमारा बताओ? केतली को वोट दोगे तभी चंद्रशेखर ताकतवर होगा। ठीक है, चलो ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, हारने का नहीं, जब तक मेरे खून में आखिरी कतरा है तब तक लड़ता रहूंगा। आप चिंता मत करो। बहुत धन्यवाद।